आज बनाया बेटे का फेवरेट स्वादिष्ट और मलाईदार मैंगो श्रीखंड। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में स्मृति जी की बीन्स की सब्जी बन रही होती है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना बेटे को आज कुछ स्पेशल बनाकर खिलाया जाए। तो मैं बेटे के पास जाकर पूछता हूँ, बता बेटा आज क्या खाएगा। तो बेटा कहता है आप कुछ भी बना दो सब चलेगा। तो मैं सोचता हूँ बेटा कुछ दिनों के लिए तो घर आया है, क्यों ना आज बेटे का फेवरेट मैंगो श्रीखंड बनाया जाए। तो मैं तुरंत किचन में आकर फ्रिज में से 7-8 पके हुए आम निकाल लेता हूँ और फिर सारे आमों की बढ़िया से एक एक करके धुलाई करने के बाद एक एक करके सारे आमों को काटकर बढ़िया से गूदा निकालना शुरू कर देता हूँ। पहले तो मैं चाकू की मदद से ही आम का गूदा और छिलका अलग करने की कोशिश लेकिन जब गूदा अलग करने में टाइम ज्यादा लगता है तो फिर मैं चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ और चम्मच से आम के छिलके से गूदा बहुत जल्दी और बढ़िया से अलग हो जाता है। और फिर जब सारे आमों से गूदा अलग हो जाता है तो हैंड ब्लेंडर की सहायता से सारे गूदे को बढ़िया से मैश कर लेता हूँ और फिर एक बड़े से बाउल में घर का ताजा और गाढ़ा दही डाल लेता हूँ और फिर दही में आम का गूदा मिलाने के बाद हैंड ब्लेंडर से दही और आम के गूदे को बढ़िया से आपस में मिक्स कर लेता हूँ। और आम का गूदा ज्यादा होता है तो इसीलिए मैं मिठास के लिए चीनी नहीं मिलाता, लेकिन फ्लेवर के लिए चुटकी भर इलायची पाउडर डालकर ऊपर से भर भर कर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देता हूँ। जब तक मैं मैंगो श्रीखंड तैयार कर पाता हूँ तब तक स्मृति जी की भी गर्मा गर्म पूड़ियां तलकर एकदम रेडी हो जाती है। सबसे पहले बेटी मैंगो श्रीखंड पिताजी को टेस्ट करवाती है। पिताजी पूरी तो नहीं खाते हैं लेकिन मैंगो श्रीखंड पिताजी को बहुत पसंद आता है और फिर पिताजी को प्रेम से भोजन कराने के बाद बेटे के साथ मैं भी बैठ जाता हूँ भोजन करने के लिए और बेटे के लिए एक बाउल में सर्व करके बेटे से बोलता हूँ टेस्ट करके बताओ कैसा स्वाद आ रहा है। टेस्ट करते ही बेटा बोलता है एकदम लाजवाब और क्रीमी स्वाद आ रहा है और फिर एक बाउल में डालकर मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ तो वास्तव में मैंगो श्रीखंड का टेस्ट एकदम लाजवाब आ रहा होता है। और बनाते समय स्मृति जी बोल रही होती है कि इतने बड़े कटोरी में बना दिया, अब इतना इसे कौन खाएगा। लेकिन जब खाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा पसंद श्रीमती जी को ही आता है और कटोरी मिनटों में कब खाली हो गई पता भी नहीं चलता है। राधे राधे।